मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि आपने स्ट्रेंजर थिंग्स का फिनाले देख लिया होगा। ये वीडियो स्ट्रेंजर थिंग्स का रिव्यू तो बिल्कुल भी नहीं है। बस मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में ऐसा पोल पता लगा है, मतलब उसका ऐसा सीक्रेट पता लगा है जो कि इंटरनेट में मुझे देखने को कहीं नहीं मिला। हाँ, एक आध वीडियोस हैं, बट डायरेक्टली लिंक नहीं कर रहे, कुछ कॉमन नहीं बता रहे दोनों के बीच में। बट आज जब मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स का फिनाले देख लिया, मुझे ऐसा कुछ पता लगा है जो कि सीधा सीधा स्ट्रेंजर थिंग्स को ऐसे वेब सीरीज या ऐसे सीरीज से लिंक करता है जो कि ऑलरेडी पहले बन चुकी है, यानी कि 2012 में वो रिलीज हुई थी और उसके 4 साल बाद स्ट्रेंजर थिंग्स आई है। उसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं। अब वो कौन सा वेब सीरीज है जिससे स्ट्रेंजर थिंग लिंक करता है, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। तो पहले बात कर ले स्ट्रेंजर थिंग्स की कहानी के ऊपर। तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीधे सीधे एक हॉकिंस शहर पे सेट होता है। एक ऐसा शहर जहां पे MK अल्ट्रा नाम का एक एक्सपेरिमेंट हुआ था और इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से ये शहर एक दूसरे डायमेंशन का गेटवे बन गया है। अब इस शहर के कुछ बच्चे हैं, माइक, विल, डस्टिन, लूकस, मैक्स, ऐसे करके और बहुत सारे कैरेक्टर दिखाए गए हैं, जिसमें से विल जो है वो दूसरे डायमेंशन में खो जाता है क्योंकि उसको उस डायमेंशन में किडनैप किया गया होता है। तो वो वहां पे से वापस आता है। इस बीच में हमको एक कैरेक्टर दिखाया जाता है, एल, जो कि इसी एक्सपेरिमेंट मतलब MK अल्ट्रा का ही रिजल्ट थी। मतलब इस एक्सपेरिमेंट में एक ऐसा चीज किया गया था जिसमें प्रेग्नेंट लेडीज को दूसरे डायमेंशन के एक्सपोजर में लाया गया था और उससे जो बच्चा पैदा हुआ था वो माइंड बेंडिंग पावर रखता था। तो बस ये स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। इसके बाद हमको एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि सबसे पहला बच्चा होता है और साथ ही साथ वो डायमेंशन एक्स यानी एबिसिस के माइंड फ्लेयर से सीधा कनेक्टेड रहता है और हमारे इस पूरे सीरीज का हमको लगा था मेन विलन होता है, जो कि फिनाले आते आते पता लगा कि वो भी मेन विलन नहीं है। अब इसमें जो कैरेक्टर है विल, हाल ही में सारी लड़कियों का क्रश बना हुआ था, लेकिन फिनाले में हमको ये भी पता लग गया कि भाई साहब को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब रियल लाइफ का तो हमको भी नहीं पता। तो बस ऐसी एक स्टोरी है। एक ग्रुप है दोस्तों का जो कि डायमेंशन से होने वाले उथल फुथल और अनहोनी घटनाओं को रोकते हुए अपने शहर को बचाते हैं और साथ ही साथ पूरी दुनिया को बचाते हैं, अपने दोस्तों को भी बचाते हैं, अपने परिवार को भी बचाते हैं और साथ ही साथ यूनिटी का एक बहुत नया मिसाल देते हैं। बहुत अच्छा इसका एक कमाल का एंड क्रेडिट या फिर समझ जाइए पोस्ट क्रेडिट सीन टाइप का एक बहुत अच्छा लंबा सा मोनोलॉग टाइप का दिखाया गया है। बड़ा प्यारा लगता है एंडिंग में देखने के लिए। बट लेकिन किंतु परंतु मैंने जो वादा किया था वीडियो के स्टार्ट में कि मैं बताऊंगा कि ये किससे लिंक्ड है या किससे ये जुड़ा हुआ है, वो आपको मैं बताता हूं। ध्यान से सुनो। देखो, मैंने बहुत पहले अपने इस चैनल में एनिमेशन के ऊपर एक का रिव्यू दिया था जिसमें मैंने आपको सजेस्ट किया था ग्रेविटी फॉल्स नाम की एक एनिमेटेड सीरीज, जो कि मुझे स्ट्रेंजर थिंग्स का समझ जाओ ऐसा लगा एनिमेटेड वर्जन। अब क्यों है, मैं आपको बहुत सारे से क्लूज बताता हूं। इसमें कैरेक्टर है स्ट्रेंजर थिंग में डस्टिन नाम का, जो कि दोनों डायमेंशन की भी स्टडी करता है, दोनों डायमेंशन के बारे में बहुत कमाल की जानकारी रखता है। ठीक वैसा ही कैरेक्टर ग्रेविटी फॉल्स में भी है, डीपर नाम का, जो कि एक बच्चा है जो कि डायमेंशन के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखता है और दोनों डायमेंशन के बारे में स्टडी करता है, उनके मॉन्स्टर के बारे में स्टडी करता है, जैसा कि डस्टिन करता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें जो विलन है ग्रेविटी फॉल्स में, बिल साइफर, जो कि माइंड बेंडिंग कर सकता है, ड्रीम्स को कंट्रोल कर सकता और एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन ट्रेवल भी कर सकता है और डीमंस को कंट्रोल भी कर सकता है। लगाना पावर से एकदम वैकना का जुड़वा भाई। उसके अलावा इसमें एक स्टोन दिखाया गया है जो कि डायमेंशन पावर का फिजिकल फॉर्म है, जो कि सीजन फिनाले में दिखाया गया है। वैसा ही ग्रेविटी फॉल्स के फिनाले में एक ग्लोब दिखाया जाता है जिसके टूटने से दूसरे डायमेंशन का रास्ता खुल जाता है। जैसे हेनरी के हाथ में वो स्टोन आ जाता है, दूसरे डायमेंशन का रास्ता खुल जाता है, वैसा ही सेम ग्रेविटी फॉल्स में भी दिखाया गया है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, डंजन्स एंड डंजन्स नाम का एक गेम ग्रेविटी फॉल्स में भी दिखाया गया है, जिसको विलन और से लड़ने का तरीका और विलन के कैरेक्टर को डिस्क्राइब भी किया गया है। वैसा ही एक गेम के बारे में रेफरेंस स्ट्रेंजर थिंग्स में भी दिया गया है, जो कि डंजन एंड ड्रैगन नाम से है, जिसमें से ही मेन विलन का नाम निकल के आया है वेकना, जो कि एक विच का नाम है, जादूगर का नाम है। और साथ ही साथ जो मेन कैरेक्टर था, जो हमारा माइंड फ्लेयर तो था, उसका लिलिथ का भी नाम इसमें मेंशन है, जो कि दोनों ही सीरीज में इंटरलिंक्ड है। इसके साथ मैं और एक कमाल की बात बताता हूं। हमको लास्ट में स्ट्रेंजर थिंग्स में ऐसा सीन दिखाया गया है कि एक इल्यूजन क्रिएट किया जाता है काली के द्वारा, जिसमें 11 को दिखाया तो जाता है कि उस डायमेंशन में मर गई, बट वहां से निकल गई होती है। वैसे ही इल्यूशन भी क्रिएट किया जाता है ग्रेविटी फॉल्स में विलन से लड़ने के लिए आखिरी में।
पता नहीं इतने सारे सिमिलरिटीज क्यों है ग्रेविटी फॉल्स और स्ट्रेंजर थिंग्स में, मुझे नहीं पता। दो डायमेंशन का होना, कुछ दोस्तों का उसके तबाही को रोकना, उससे विलन से लड़ना जो कि इंटर डायमेंशन डीमन है, क्यों ऐसा है मुझे नहीं पता। दोनों ही सीरीज में मुझे कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज लगी, तो मैंने आपको बताया। अगर आपको लगता है कि आप भी इस सिमिलरिटी को समझना चाहते हैं तो आप जरूर जाकर एक फुल टाइम लेकर पहले ग्रेविटी फॉल्स देख लीजिए और उसके बाद आप स्ट्रेंजर थिंग देख लीजिएगा, तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं इन दोनों को इंटरलिंक कर रहा हूं। अब ये मेरी थ्योरी है, हो सकता है आपके ओपिनियन कुछ और हो, किसी और के ओपिनियन कुछ और हो। अगर आप भी एक स्ट्रेंजर थिंग फैन हो, आपके फ्रेंड सर्कल में भी फैन है, तो ये वीडियो उन तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता लगे कि ऐसा कुछ था। मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा। मुझे सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। बाय।